ओवैसी जी ने एक बयान दे करके अपना बयान अमर कर दिया अमित शाह के बारे में, जो उन्होंने कहा ना कि ये आदमी कच्चे काम नहीं करता, हवाई फायर नहीं करता ये आदमी। तो वो भी इसी सेंस में कह रहे थे। बात मामला बिल्कुल जुड़ा हुआ है इस मीटिंग से। उन्होंने भी कहा था कि ये घुसपैठियों के बहाने या SIR के बहाने जिन लोगों के नाम कटे हैं उन सब की जांच करवाएंगे अमित शाह, कि ये जिनके पास कागज़ नहीं है तो ये डाउटफुल होंगे। तो खैर यहाँ भी जो है उन्होंने ये कहा कि किसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में अगर डेमोग्राफी बदल रही है, बहुत असमानता दिखाई दे रही है आपको, तो समझ लीजिए कि उसके पीछे वजह घुसपैठ है, वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। नहीं। तो वहाँ आपके कान पहले खड़े होने चाहिए। बिल्कुल। और सौरभ, ये जो घुसपैठ है, घुसपैठ उसका एक छोटा हिस्सा है। उससे बड़ी चीज़ आप ये देखें कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरा किस लिहाज से, कि एक तो वैसे लोग हो गए जो आके यहाँ पर मान लिया रहने की मंशा में हैं, वो सपने पाले हुए हैं। दूसरा वैसा जो कि वहाँ पर रह रहा है आपके देश को बर्बाद करने के लिहाज से। बिल्कुल। वहाँ से पैसे आ रहे हैं, उसके आधार पर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, बिजनेस खड़ा कर रहा है, धार्मिक स्थान बना रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और उसका इस्तेमाल फिर वो कर रहा है देश को तोड़ने में। तो ये समस्या ज़्यादा बड़ी है। और सीमाई ज़िलों में उन्होंने यही इंस्ट्रक्शन लगातार वो देते रहे हैं इस बैठक से पहले भी, कि आप यहाँ पर अध्ययन करें कि पिछले कुछ सालों में किसकी संपत्ति में बहुत इजाफा हुआ है, किसने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, उसके पीछे पैसा कहाँ से आया है, कितने विदेश गए हैं, उनके दौरे कैसे रहे हैं, उस सब की पड़ताल कीजिए। और उसके हिसाब से जितने अवैध चीज़ें हैं, इलीगल स्ट्रक्चर्स भी तो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इलीगल स्ट्रक्चर सब हुए हैं, और वो उन पैसों से खड़े किए जा रहे हैं जो कि एकदम से सस्पिशियस और ये है। तो उन सब पे एक्शन लीजिए। और सर ये तो हो गया, ये बात हो गई जो आप स्थल पे कर रहे हैं। ऐसे ही जो जल वाली सीमा है, ठीक है ना, तो वहाँ के लिए भी इसी प्रकार का स्मार्ट बॉर्डर प्रोग्राम बन रहा है। उसका नाम यही दिया गया है कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, स्मार्ट बॉर्डर योजना। तो आपकी सीमाएं दुनिया में सबसे ज़्यादा तकनीक के हिसाब से आधुनिक हो और सबसे ज़्यादा सुरक्षित हो। इसके लिए दुनिया के दूसरे, जैसे खासतौर पर इजराइल का बहुत ज़्यादा अध्ययन भी कराया गया कि इजराइल अपने बॉर्डर की कैसे कैसे सुरक्षा करता है, जबकि चैलेंज उनकी तुलना में हमारे पास 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है। इतनी बड़ी, बहुत बड़ा लंबा बॉर्डर। तो उन सारी चीज़ों को उस रूप में अध्ययन करके, और ये टारगेट रखा है गृहमंत्री अमित शाह ने कि अगले 3 सालों में जैसे मादक पदार्थों पे बहुत ज़ोरदार कार्रवाई आप देखेंगे कि अगले 3 सालों में उसमें आपको, जैसे नक्सलवाद को लेकर शुरू में जो बात कही गई थी और आज जो हो रहा है, ऐसे ही आज से 3 साल बाद आप देखेंगे कि जो ड्रग्स वगैरह के मामले में किस तरह से कार्रवाई हो रही है। और ड्रग्स का पैसा आतंकवादी खूब इस्तेमाल करते हैं। सब अमित शाह के डोमेन में ही है। बॉर्डर सिक्योरिटी, घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज और ड्रग्स। नक्सलवाद के बाद यही टारगेट है। हाँ। तो आतंकवाद आपने जम्मू कश्मीर में एक हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है, नक्सलवाद को ख़त्म किया। उसके बाद तीसरा बड़ा टास्क ये है कि जैसे म्यांमार के साथ हम लोग लगातार लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास वो सीमा रेखा है, उसकी बहुत स्मार्ट फेंसिंग कराई जा रही है। तो वो टॉप प्रायोरिटी में, आप जैसे नॉर्थ ईस्ट का आपका पूरा देखें रीजन, तो ज़्यादातर मणिपुर में एक समस्या आ गई। उसके पीछे वजह हम सभी जानते हैं कि क्या है। अन्यथा मणिपुर को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को आपका म्यांमार अगर जो है, वैसे कहूँ मैं, अगर म्यांमार को आपने साध लिया तो नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी। और अभी म्यांमार के भी कुछ हफ्ते पहले म्यांमार के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी इलेक्शन जीते हैं वहाँ पे, वो भारत आए हुए थे। और हमने शायद बात नहीं की उस बारे में। वो दौरा बड़ा यूनिक था कि उन्होंने पहला दौरा भारत का किया, चीन का नहीं किया। चीन का बहुत इन्फ्लुएंस है म्यांमार, लेकिन वो भारत आए और कई दिन रहे थे, 4-5 दिन रहे थे। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वो तो आर्मी वाले हैं। लेकिन उस यहाँ से भारत ने भी अपनी नीति में बदलाव किया कि हमें आधुनिक, अभी के समय में जिस प्रकार के रिश्ते की ज़रूरत है उनके साथ कर रहे हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को, भारत को जितने तरजीह दी, उनके लिए तो बड़ी बात है कि भारत उसको उस रूप में अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है तो काफ़ी है उनके लिए। दूसरी चीज़ भारत के सामने ये था कि न सिर्फ ड्रग्स, हथियार बहुत ज़्यादा उधर से आते हैं और उन हथियारों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें करती हैं। तो वहाँ से उस काम को करना, बॉर्डर फेंसिंग कराना, अपनी, देखिए ऐसा एक बात तो ये कहनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं, कोई नहीं कह सकता कि देश की सुध इससे पहले कभी किसी ने नहीं लिया, ऐसा नहीं कहना नहीं चाहिए, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अभियान के तौर पर इन कामों को शायद इस तरीके से नहीं किया गया कि भाई अब बॉर्डर सिक्योरिटी है, 4 लेयर्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए, AI का इस्तेमाल भी करो, अब डेमोग्राफी पता करो क्यों बदल रही है हमारे देश की। या नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से तरजीह मिली है पिछले 12 सालों के अंदर, नॉर्थ ईस्ट गए हुए हमारे प्रधानमंत्रियों को सालों साल हो जाते थे। और ये मेरे ख्याल से हर महीने इनका एक चक्कर लगातार हर केंद्रीय मंत्री को बोल दिया गया है कि आप लगातार दौरे करते रहे हैं। और जो बात आपने कही ना कि ये सही बात है कि हमेशा से ही सब सरकार
कम या अधिक काम करते रही हैं। इन लोगों के दौर में सौरभ जो सबसे बड़ी चीज़ बदली वो ये कि पहली बात तो ये कि समस्या को पूरी तरह से एड्रेस करना, मतलब पहचानना कि हाँ ये एक समस्या है, बड़ी समस्या है, और एज ए होल पहचानना उसको, एक तौर पे ना देखना, उसमें देखना कि इसके पीछे वजह क्या है, इसके बाकी क्या प्रभाव हैं, उस चीज़ को समझना, उसका समाधान किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लिए भी हॉलिस्टिक अप्रोच, कि जैसे मैं आपको बॉर्डर के बारे में मैंने बताया। तीसरी चीज़ ये हो गई कि जब वो हो गया तो फिर एक्शन आप लें, और उसके लिए टारगेटेड टाइमलाइन, ये नहीं कि चलता है